एक गेम है जिसे आपको स्नैपचैट पर कभी नहीं खेलना चाहिए। मैं और मेरा दोस्त हमेशा संपर्क में रहने और मस्ती मजाक के लिए ऐप का इस्तेमाल करते थे। हमने इसे कई सालों से इस्तेमाल किया है, लेकिन उस गेम में जो हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी ऐप को दोबारा इस्तेमाल कर पाऊंगा। और मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ, ये गेम कभी मत खेलना। ये 2 हफ्ते पहले स्कूल ब्रेक के दौरान हुआ था। मैं स्नैपचैट के माध्यम से अपने दोस्तों को हमेशा की तरह मैसेज कर रहा था और इस ऐप ने हमें सुझाव दिया कि हमें एक ग्रुप बनाकर ये गेम खेलनी चाहिए। हमने पहले भी ऐसा किया था, लेकिन हम आम तौर पर ट्रुथ या डेयर जैसी आसान गेम पर ही टिके रहते थे। ये उस रात भी इसी तरह शुरू हुआ। हम सभी एक ग्रुप चैट में थे और ट्रुथ और डेयर खेल रहे थे। खेल काफी देर तक चलता रहा, जब तक कि हमेशा की तरह ये मेरी पसंद के हिसाब से थोड़ा बहुत तीव्र हो गया। ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता जा रहा था, इसलिए मैंने ग्रुप पर एक मैसेज भेजा कि चलो दोस्तों, मैं चलता हूँ, गुड नाइट यारो। और इतना कहकर मैंने अपना फोन नीचे रखा और सोने की कोशिश करने लगा, जबकि मैं वहां लेटा हुआ था, करवटें बदल रहा था। मैं उस खेल के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकता था जो हम खेल रहे थे। मैं जितना भी चाह रहा था नहीं हो पा रहा था। फोन काफी देर तक बजता रहा और फिर बंद हो गया। जब मैंने अपना फोन उठाकर चेक किया तो चैट के बहुत से मैसेजेस मेरे सामने आ गए। जब मैंने मैसेजेस पढ़े तो मुझे पता चला कि मेरे दूसरे दोस्त नेथन भी चैट से चला गया और हमारी बाकी बचे हुए 2 दोस्त आपस में खेलने के लिए अपनी अपनी चैट पर बात करने लगे। यार, क्या तुम लोगों ने स्नैपचैट पर ये नई गेम देखी है? इसका नाम है 3 in a row। कौन खेलना चाहेगा? मैं खेलूंगा। वो उस चैट के आखिरी कुछ मैसेजेस थे, इसलिए मैं वापस चैट पर आया और मैंने एक मैसेज लिखा, कैसी चल रही है तुम्हारी गेम? मैंने कुछ मिनट इंतजार किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगा कि वो खेल में बहुत व्यस्त है, इसलिए उनका कोई जवाब नहीं आया। इसलिए मैं भी वापस सोने चला गया। अगले दिन मैं देर से उठा और जब मैंने फोन देखा जिसमें नेथन का वॉइस मैसेज आया हुआ था, बिस्तर से उठते ही मैंने जल्दी से उसे सुना। अरे, क्या तुमने स्नैपचैट देखा? टायलर और रायन सुबह से जवाब नहीं दे रहे हैं। वो दोनों ही ऑफलाइन हैं। क्या तुम जानते हो कि क्या हो रहा है? हम आज सुबह मिलने वाले थे, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिले। मैंने जल्दी से कपड़े पहने और अपना फोन पकड़ा, दरवाजे से बाहर भागा। नेथन कुछ ही ब्लॉक दूर रहता था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं स्कूल के रास्ते में उसे मिलता हुआ जाऊंगा। जैसे ही मैं नेथन के घर पहुंचा, मैं कह सकता था कि कुछ गलत है। नेथन के चेहरे पर चिंता थी और वो अपने घर के बाहर दरवाजे के पास खड़ा होकर मेरा इंतजार कर रहा था। क्या हुआ? ये स्नैपचैट, मुझे टायलर या रायन कहीं नहीं मिल रहे हैं और उनके दोनों फोन बंद हैं। मैं सुबह से उन्हें फोन करने और मैसेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। और वो मुझसे मेरे घर पर मिलने वाले थे कुछ घंटे पहले, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। मैंने खुद टायलर और रायन को कॉल और टेक्स्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। हालांकि हमने देखा कि रायन का स्नैपचैट लोकेशन उसके घर पर दिखाई नहीं दे रहा था। इसकी बजाय उसकी लोकेशन आखिरी बार नहर के पास दिख रही थी, जहां हम अक्सर मिला करते थे। ये ऐसा क्यों? वो दोनों शायद हमारे बिना बाहर घूम रहे हैं। और उसी के साथ हम नहर की ओर चल पड़े। जब हम वहां पहुंचे, हालांकि हमें टायलर या रायन का कोई नामो निशान नहीं मिला, लेकिन हमें उनके फोन मिल गए। दोनों फोन पुल के नीचे पड़े थे। जैसे ही हम फोन के पास पहुंचे, मैंने देखा कि दोनों स्क्रीन चालू थी। टायलर के फोन पर स्नैपचैट मैसेज था। जब मैंने उसे खोला तो देखा कि उसने हाल ही में एक नया दोस्त जोड़ा है। उसका नाम 3 था। ये कौन है? मैंने ये देखने के लिए अपने ऐप खोला कि 3 ने टायलर को क्या स्नैप भेजा था, लेकिन तब तक वो स्नैप एक्सपायर हो चुका था, इसलिए मैं उसे नहीं देख पाया। मैंने इसे फिर से देखने की कोशिश की, लेकिन स्नैप गायब हो गया था। उन्हें एक संदेश भेजते हैं, शायद वो जानते हो कि टायलर और रायन कहाँ हैं। मैंने जल्दी से एक मैसेज टाइप किया और भेज दिया। कुछ सेकंड्स बाद मुझे जवाब मिला। ये एक स्नैप था और मैंने ओपन पर क्लिक किया। स्नैप एक अंधेरे कमरे का था और मुझे मुश्किल से कोने में 2 लोगों की परछाई दिख रही थी। मुझे उन्हें देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा था कि वो टायलर और रायन की तरह लग रहे थे। तस्वीर पर एक आसान सा कैप्शन था, गेम खेलो। इससे पहले कि मैं उत्तर दे पाता, स्नैप एक्सपायर हो गया और 3 नाम का अकाउंट गायब हो गया। मैंने उस यूजर को खोजने की कोशिश की, लेकिन वो गायब हो गया था। और फिर अचानक मैंने अपना फोन बजता हुआ सुना। फोन बाहर निकालने पर मैंने एक नई स्नैपचैट गेम के लिए एक सूचना देखी, जिसमें मुझे जोड़ा गया था 3 in a row। और ये कितना बुरा फैसला था, इसका पता मुझे उस पर क्लिक करने के बाद पता चला। अचानक मेरे आसपास की दुनिया काली पड़ गई। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने अपने बगल में नेथन की घबराई हुई आवाज़ सुनी। क्या हो रहा है? हम कहाँ हैं? मुझे नहीं पता दोस्त। जैसे ही मैंने ये शब्द कहे, मैंने अपने पीछे एक दरवाजे के बंद होने की आवाज़ सुनी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक सांवली आकृति खड़ी थी, और वो जो भी था इंसान का रूप नहीं था। उसके शरीर से दुगनी लंबी और पतली टांगें, लंबी गर्दन और 2 चमकदार लाल आंखें थी।
उसके शरीर में एक ही चीज थी जो इंसान जैसी थी, वो थी उसकी बाजुएं और उसके हाथ एक पंजे जैसे थे। हालांकि मैं उसका चेहरा नहीं देख सकता था, लेकिन मैं तेज धार वाले सफेद दांतों की चमक देख सकता था और मुझे पता था कि ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे मैं एक अंधेरी गली में मिलना चाहूं। और फिर वो बोला, खेल तब तक चलेगा जब तक हैंगमैन चाहेगा। हारो और मरो, मजे के लिए जीतो। और इन शब्दों के साथ वो परछाई हवा में गायब हो गई। मैंने नेथन को अपने बगल में फुसफुसाते हुए सुना, लेकिन मैं हिलने डुलने की हालत में नहीं था। तभी अचानक मैंने देखा कि हमारे सामने एक बोर्ड रखा दिखाई दे रहा था। ये टिक टैक टो का एक साधारण बोर्ड था और उस पर परछाई की आवाज़ हवा में गूंजने लगी। सिर्फ एक ही विजेता हो सकता है, अब खेलें। अचानक तब मुझे एहसास हुआ कि वो क्या चाहता था। वो चाहता था कि हम एक दूसरे के खिलाफ खेलें। मैंने नेथन की ओर देखा और मैं उसकी आंखों में डर देख सकता था, लेकिन मुझे इससे बचने का कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। मैंने बोर्ड पर एक एक्स बनाया और फिर नेथन की बारी थी। ये काफ़ी देर तक चलता रहा। हम दोनों की बारी चलती रही। हम अपने चारों ओर हलचल सुन सकते थे और कभी कभी हम लाल आंखों को चमकते हुए देखते थे, लेकिन हर बार जब हम दोनों के बीच टाई हो जाता था तो हमें फिर से खेलना पड़ता था और कुछ नहीं होता था। अंत में नेथन फिसल गया और मैं जीत गया। जैसे ही ऐसा हुआ, मैंने देखा कि नेथन के सर के ऊपर लाल आंखें दिखाई दे रही थी। तुम हार गए जल्लाद। और एक दर्द भरी आवाज के साथ उस राक्षस ने नेथन के दोनों पैरों में से एक को उसके शरीर से अलग कर दिया। मैंने उसे जमीन पर दर्द से कराहते हुए देखा। मुझे उसे देखकर बहुत दया आने लगी और साथ ही साथ मुझे राहत भी महसूस होने लगी। और फिर ये अगली गेम का समय था। राक्षस ने उसे जमीन से उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया और टिक टैक टो बोर्ड फिर से दिखाई दिया। वो अब तेजी से हार रहा था। वो अब बोर्ड पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था और वो फिर से फिसल गया और राक्षस ने उसका दूसरा पैर पकड़ लिया। और ये तब तक चलता रहा जब तक उस गेम का अंत नहीं आ गया और रोशनी पूरी तरह से अंधेरे में नहीं बदल गई और जैसे तैसे मैं नहर में वापस आ गया था। हालांकि इस बार नेथन कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैं इसे गुमनाम रूप से लिख रहा हूँ ताकि किसी को पता न चले कि मैं कौन हूँ। मैं उस रात जो हुआ उससे संबंधित नहीं होना चाहता, लेकिन बस ये जान ले कि आपको कभी भी 3 इन अ रो नहीं खेलनी चाहिए।